स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा में जजपा विधायक किसानों के विवाद ने पकड़ा तूल। टोहाना में जुटे हजारों किसान केस रद्द करने की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चंडीगढ़ में बाबा रामदेव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार का फैसला, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की रद्द, छात्रों के पास होगा परीक्षा देने का विकल्प। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ब्लैक फंग्स पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल, बोले क्या कर रही है सरकार। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव को किया स्थगित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हाईकमान की बैठक से निकलते ही कैप्टन पर हमलावर हुए सिद्धू, बोले पंजाब किसी की जागीर नहीं, सच जीतेगा। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दी बधाई, कहा हमेशा खुशहाल रहें। एक और बड़ी अपडेट, ममता के मुख्य सलाहकार बने अलापन पर आपदा कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी, 2 साल तक सजा का है प्रावधान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। धुर विरोधी एकनाथ खड़से के घर पहुंचे फडणवीस, महाराष्ट्र की सियासत में क्या पक रहा है। एक और बड़ी अपडेट, देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, लोगों ने वीडियो शेयर कर बताया अपने यहाँ का हाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को चुनौती, मुस्लिम लीग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में जजपा विधायक किसानों के विवाद ने पकड़ा तूल। टोहाना में जुटे हजारों किसान केस रद्द करने की मांग। दरअसल दोस्तों, टोहाना में जजपा विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच हुए टकराव ने बुधवार को तूल पकड़ लिया है। विवाद के दूसरे दिन टोहाना के हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के बाहर हजारों किसानों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे। उन्होंने मुख्य मांगे को लेकर प्रशासन के समक्ष बात रखी है। मंच से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि विधायक और किसानों के बीच हुए मामले को लेकर किसानों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। विधायक या तो किसानों के पास आकर माफी मांगे या फिर प्रशासन विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग विधायक द्वारा किया गया है उससे किसानों में रोष बना हुआ है। यदि प्रशासन किसानों से बातचीत करना चाहता है तो उनके दरवाजे खुले हैं। प्रशासन ने उनकी बातों को अनसुना किया तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए अगली खबर। चंडीगढ़ में बाबा रामदेव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड के बीच खड़े हुए विवाद का असर अब दूसरे राज्यों में दिखने लगा है। एलोपैथी दवाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब दूसरे राज्यों में भी बाबा रामदेव का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रविंदर सिंह बस्सी ने बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट बस्सी ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब पूरा देश एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और महामारी का सामना कर रहा है तो बाबा ऐसे हालातों में पूरी तरह से स्वार्थी हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि योग गुरु ने जो बातें कही है उससे वो कई बार पलटे। चलिए अगली खबर। हरियाणा सरकार का फैसला, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की रद्द, छात्रों के पास होगा परीक्षा देने का विकल्प। दरअसल दोस्तों, सीबीएसई के तर्ज पर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों के पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद रहेगा। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार देर शाम ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भविष्य में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ये विकल्प रहेगा कि अगर कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो वो दे सकता है। दोस्तों, गौरतलब है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को पहले ही रद्द किया जा चुका है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 31 मई तक टाला गया था। अब हरियाणा में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। चलिए अगली खबर। ब्लैक फंग्स पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल, बोले क्या कर रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में ब्लैक फंग्स के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए रणनीति के बारे में मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सरकार से यह भी पूछा है कि ब्लैक फंग्स के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कमी को दूर करने के लिए केंद्र क्या कर रहा है। राहुल गांधी ने यह सवाल अपने ट्विटर पर पूछा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ब्लैक फंग्स महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे।
चलिए अगली खबर। बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव को किया स्थगित। दरअसल दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को राज्य के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया, जिसके तहत कोविड-19 के कारण स्थगित किए गए इन ग्राम निकायों के नए चुनाव होने तक उनके कामकाज की निगरानी के लिए परामर्श समितियां गठित करने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आगे के तौर तरीके पर फैसला किया जाएगा। चलिए अगली खबर। हाईकमान की बैठक से निकलते ही कैप्टन पर हमलावर हुए सिद्धू बोले, पंजाब किसी की जागीर नहीं, सच जीतेगा। दरअसल दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में मची कला को मिटाने मंगलवार को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई पंजाब के 25 विधायकों की बैठक से बाहर निकलते ही विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फिर से धावा बोल दिया। कैप्टन के सोशल मीडिया टीम द्वारा सुबह ही डाली गई पोस्ट में पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब में सिद्धू ने कहा है कि पंजाब किसी की जागीर नहीं, अंत में जीतेगा पंजाब, पंजाबियत ही जीतेगी और हर पंजाबी जीतेगा। दोस्तों बता दें, सिद्धू ने सीधे कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब के लोगों की आवाज पहुंचाने और पार्टी हाई कमान के दिल्ली दरबार में आए हैं। चलिए अगली खबर। बिहार में जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दी बधाई, कहा हमेशा खुशहाल रहें। दरअसल दोस्तों, जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि रजत सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को शादी की 48वें सालगिरह की शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहकर जनता की सेवा करें, ईश्वर से यही कामना है। दोस्तों बता दें कि लालू यादव जेल से आने के बाद ट्विटर पर एक्टिव हैं। इन दिनों वो सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मंगलवार को ही एक ट्वीट में उन्होंने सहरसा के रेफरल अस्पताल की एक फोटो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि करीब 14 करोड़ की लागत से बने इस रेफरल अस्पताल का 1995 में हमने उद्घाटन किया था। चलिए अगली खबर। ममता के मुख्य सलाहकार बने अलापन पर आपदा कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी, 2 साल तक सजा का है प्रावधान। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अलापन से पूछा गया कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 के तहत क्यों न कार्रवाई की जाए, जिसके तहत 1 वर्ष की जेल या जुर्माना हो सकता है। जेल और जुर्माना दोनों भी लागू किए जा सकते हैं अगर काम में बाधा से या फिर निर्देशों को न मानने से किसी की जान जाती है, यह नुकसान होता है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जा सकती है। चलिए अगली खबर। धुर विरोधी एकनाथ खड़से के घर पहुंचे फडणवीस, महाराष्ट्र की सियासत में क्या पक रहा है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस इन दिनों कई नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने के बाद से वो अचानक मंगलवार को धुर विरोधी माने जाने वाले एकनाथ खड़से के घर पहुंच गए। हालांकि फडणवीस ने एकनाथ की बहू और बीजेपी सांसद रक्षा खड़से से मुलाकात की। एकनाथ को मुंबई में होने की वजह से फडणवीस की मुलाकात नहीं हो सकी। दोस्तों बता दें, जलगांव में खड़से के आवास पर फडणवीस के दौरे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई तरह की बातें खड़ी होने लगी हैं। फडणवीस इन दिनों जलगांव के दौरे पर हैं। इसी दौरान एकनाथ खड़से के घर पहुंच उनकी बहू रक्षा खड़से से फडणवीस ने मुलाकात की। चलिए अगली खबर। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को चुनौती, मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि AIUML ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CA 2019 को चुनौती दी थी।
चलिए अगली खबर। सेंट्रल विस्टा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। दरअसल दोस्तों, सेंट्रल विस्टा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रदीप कुमार यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के 31 मई का आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विस्टा परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा गया था कि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चरम के दौरान सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के आवश्यक गतिविधि के रूप में रखने के लिए हाई कोर्ट उचित नहीं था, विशेषकर जब पूरे देश में लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक कार्यों पर रोक लगा दी थी, जिसमें न्यायालय शामिल है।